बिहार की तस्वीर लगभग साफ हो गई और ऐसे में साफ हो गए प्रशांत किशोर भी। प्रशांत किशोर जिस तरीके के दावे और दमखम कर रहे थे वो सब फिसड्डी निकले। प्रशांत किशोर को बिहार की जनता ने नकार दिया। तो बिहार में क्यों मिली प्रशांत किशोर को हार? क्या थी इसकी सबसे बड़ी वजह? जनसुराज का चुनावी खाता पहली बार में ही नील कैसे हो गया? अब जनसुराज का फ्यूचर क्या होगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना चल रही, रुझान बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। प्रशांत किशोर, उनकी जनसुराज पार्टी को पहली चुनावी जंग में ही ऐसी हार मिली कि शायद ही प्रशांत किशोर दोबारा चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे। जनसुराज पार्टी ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी अपनी खुद की उम्मीदों पर ही खरी नहीं उतर पाई। एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी जनसुराज पार्टी को 0 से 5 सीटें ही दिखाई गई थी। चुनावी रैलियों के दौरान नई पार्टी और कम अनुभव को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब भी प्रशांत किशोर ने दिया था और कहा था कि उनकी जनसुराज पार्टी या तो ऊंचाई पर जाएगी या फिर पूरी तरह से नीचे गिर जाएगी, और चुनावी परिणाम दूसरे विकल्प को सही साबित करते दिखे। हालांकि चुनावी रैलियों के दौरान प्रशांत किशोर ने पलायन, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे उठाए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जनसुराज की हार से ये भी साबित हो गया कि जाति और पहले से स्थापित ब्रांड ही जनता की, बिहार की जनता की प्राथमिकता है। जनसुराज पार्टी की हार का एक कारण है सभी 243 सीटों पर कैंडिडेट उतार देना। प्रशांत किशोर ने सभी सीटों पर फोकस किया, जिससे वोट कई पार्टियों में बिखर गए। बिहार जाति प्रधान प्रदेश है और ऐसे प्रदेश में ये चुनावी रणनीति महंगी पड़ गई। जनसुराज पार्टी की हार का एक मजबूत कारण है मजबूत चेहरों की कमी। प्रशांत किशोर ने खुद भी चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी के नेता बिहार की जनता में इतने लोकप्रिय भी नहीं हैं कि वो अपने स्तर पर जनादेश को अपने पक्ष में कर पाते, इसलिए जनता ने पार्टी पर विश्वास ही नहीं किया। प्रशांत किशोर ने सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तो उतार दिए, लेकिन जो टिकट की आस लगाए बैठे थे उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वहां बगावत हो गई, जिससे पार्टी में अंदरूनी कलह की तस्वीर भी साफ हुई। जिन्होंने बगावत की उनमें से कुछ दूसरी पार्टी में चले गए, कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे पार्टी का आधार कमजोर हुआ, जनता का विश्वास घटा। जनसुराज पार्टी की हार का एक कारण जातीय समीकरणों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि बिहार जाति प्रधान प्रदेश है और प्रशांत किशोर ने मुद्दों पर आधारित चुनाव अभियान चलाया। बाकी पार्टियों ने उन्हीं सीटों पर फोकस रखा जहां पहले से जातीय समीकरण साध रखे थे। इसलिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पर लोगों का विश्वास नहीं बना और पार्टी हार गई, वो भी बुरी तरीके से। प्रशांत किशोर ने दरअसल चुनाव से पहले 150 सीटों पर जीत का दावा किया था, लेकिन रुझान बताते गए कि पार्टी न सिर्फ जीत से दूर है, बल्कि ज्यादातर सीटों पर तो चौथे या 5वें जगहों पर भी अपनी जगह नहीं बना पाई। विश्लेषक कहते हैं बिहार की राजनीति में नई पार्टी के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। जनसुराज पार्टी को जहां अपनी पहचान बनानी थी, वहीं उसे क्षेत्रीय समीकरणों, जातिगत राजनीति और पुराने दलों की मजबूत जड़ों से संघर्ष करना पड़ा। खुद प्रशांत किशोर की छवि भले ही एक सफल चुनावी रणनीतिकार की रही हो, लेकिन पार्टी नेतृत्व और संगठनात्मक अस्तित्व का फासला अभी पाटना बाकी था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।